साधक की एक डायरी से मैंने पढ़ा, उसने लिखा अपनी जीवनी। उनकी जिज्ञासा थी कुछ जानने की, अध्यात्म को, दैवी शक्ति को। तो उसने हिमालय की ओर आगे बढ़ा। उन्होंने सुन रखा था हिमालय में कुछ होता है, तो उसने अपने अनुभव लिखा है। जैसे जैसे आगे गया उनको कोई भी नहीं मिला। आप जितने भी भीड़ जगहों पे देखते हो ना, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर उनके पास कुछ ज्ञान होता जिनमें आप नेट पे देख रहे हो या जो लोग बता रहे हैं, तो उसे भी पहचान सकते हो। अगर रुपयों की वजह से बात कर रहे हैं तो सच में तुम उनके ज्ञान को महत्व नहीं देते हो, इसलिए लेता होगा। शायद हो सकता है सच में वो सिद्ध हो, नहीं तो उसे रुपयों की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। एक तरीका ये भी है। ठीक, तो वास्तव में उन्होंने जो सीखा मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, अपने शब्दों में। तो जैसे आगे गया तो एक लड़की मिली उसे। तो वो लड़की जो है उनसे बात करी। उनकी उम्र रही होगी 100 साल, लेकिन लगती थी बहुत छोटी उम्र में, 30-35 की, जवान थी। जिज्ञासु जान के उसने बात करी उनसे, और वो उसे पहचानती थी। बार बार उसे कह रही थी, तुम जिज्ञासु हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा। और 2 बार 3 बार 4 बार मिलने के बाद उसने अपना पूरी बात उनसे बताने लगी कि तुम पिछले बार इस जगह पे थे, वहाँ थे। तो इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा। इस जो जिज्ञासु था, जो खोजी था, उसे बड़ा आश्चर्य लगा। आश्चर्य इसलिए लगा कि इस लड़की को मैं पहली बार देख रहा हूँ। नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग की ओर आप बद्रीनाथ जाओगे तो बीच में रास्ते में पड़ता है, शहर हैं वहाँ पे। मैं ऊपर गया था हिमालय में, तो मेरे रास्ते में भी आए थे, मैं रुका था वहाँ। तो इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये मेरे से परिचित जैसे बात करती है। तो उसने बताई कि मैं आपको कई बार जगाने के लिए आया, कई बार आपको जताने के लिए आया। तो उसने बोला, अच्छा कैसे? तो मैं आपको, जब आप अपने बिजनेस में जाते थे काम के लिए, तब भी मैं बीच में मिली थी। अच्छा ठीक, कोई लड़की मुझे बात तो करी थी, तो बहुत पहले की बात है। मैं वही तो कह रही हूँ कि तुम इतने लेट में आए। मैं तुम्हें कई बार याद दिलाने की कोशिश करी, मैंने तुम्हें कई बार बताया, कब तक ऐसे बच्चों में खेलते रहोगे, कब तक धन दौलत में काम करते रहोगे? तुम्हारे पिछले धन दौलत तो पड़े हुए हैं, पिछले बाल बच्चे तो अभी भी भटक रहे हैं। हाँ मुझे याद तो है, इतना याद नहीं है कि वो तुम ही हो। हाँ ठीक है, मैं संसार में जब गई तो मैं दूसरे तरह का अपना चेहरा बना रखी थी, मैंने वैसे कपड़े पहन लिए थे। अब मैं अपने आश्रम की ओर हूँ, तो मैं साध्वी वेश में हूँ, इसलिए तुम पहचान नहीं पा रहे हो। अच्छा ठीक, पर आप मुझे कैसे जानते हो? तुम मेरे पिछले गुरु भाई थे। आज से 3 साल पहले हमने दीक्षा लिया था। 3 साल पहले की बात, और कहती होगी 100 साल। हाँ मैंने कई शरीर बदले हैं, कई शरीर बदले हैं, तो मुझे ये बात भरोसा नहीं हो रहा। मैं जिज्ञासु जरूर हूँ, ये भी मानता हूँ कि आपके बताए कुछ बातों की वजह से जिज्ञासु हूँ कि आप मुझसे मिले थे कुछ साल पहले। उस बात से भी मुझे जिज्ञासा हुई, आपने कुछ बताया था। पर 3 साल पहले, 300 साल पहले कोई कैसे रह सकता है? और 300 साल पहले की जो भविष्य की, भूत की बात है, उसे कोई कैसे जान सकता है? यह एक योग कला है। देखो तुम मेरे गुरु भाई रहे, तुम और हम दोनों ही साथ में दीक्षा लिए थे। जिस समय बुद्ध थे, मेरा शरीर बिहार से था, वैशाली गांव से, और मेरे पिछले शरीर के बाल बच्चे, नाती पोती और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी है। मुझे याद है और तुम भूल गए। वैसे ही और भी जो जगत में लोग घूम रहे हैं, उन्हें भी यही नियम है
तुम इस रहस्य को समझो, क्योंकि तुम जिज्ञासु हो गए हो। वास्तव में हर व्यक्ति इस योग कला को पा सकता है। सभी की शरीर जो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश तक वो जा सकता है। लेकिन सभी लोग सिर्फ अन्नमय कोश के लिए ही रोटी, कपड़ा, मकान और जिज्ञासा भी करेंगे तो अधिक से अधिक क्या, सिर्फ इतना ही और उतने तक ही सिमट के रह जाते हैं। आप इस बात को समझो, आप जिज्ञासु हो। हमारा जो शरीर है, प्राण, मन और आत्मा, ये तीनों से मिलकर बनती है चित्त शक्ति। और यही चित्त शक्ति लेकर जीव जो है अनंत जन्मों तक भटकता है। और जिसने प्राण को साध लिया वह मन को साध लेगा। और जब मन और प्राण दोनों सध जाएंगे तो आत्म स्थिति आएगी, चित्त शक्ति जागृत होगा, जिसे कुंडलिनी भी कहते हैं, जिसे मनः शक्ति भी कहते हैं। और जिसने भी जागृत किया वह शिव हुआ। और अगर जिसने जागा ना पाया, वह अपने वासना के कारण या किसी भूत भैरव को पकड़ने के लिए सिर्फ टोने टोटके में उलझ गिरे के रह गया, वह सिर्फ शव है। जिस भी व्यक्ति ने जीव से शिव होने की क्रिया किया, जीव से आत्मा यानी जीव से शिव हुआ, और अगर जिसने शिव हो गया वह परब्रह्म भी हो सकता है। हमारे जो मन है उनकी 5 दशाएं हैं। इन्हें जगाने के तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी अभी। पहला कि हम जागृत अवस्था में होते हैं। और जो व्यक्ति सो जाता है तो स्वप्न अवस्था में होता है। उनके मन कुछ न कुछ सोचता है। जो जागृत अवस्था में जो करा है या जो नहीं कर पाया, उन्हीं के बारे में उनकी मन चंचलता होती है। इसे कहते हैं स्वप्न। और दोनों से ऊपर अगर स्वप्न भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, तो एक अवस्था और होती है जब हम सोचते हैं कि गहरी नींद में हमने सोया, जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यह 3 अवस्था मैंने आपको कही। चौथी अवस्था होती है तुरीय। तुरीय का मतलब है न स्वप्न होगा, न जागृत होगा, न सुषुप्ति होगी, पर सुषुप्ति से मिलता जुलता होगा। सुषुप्ति जो है जड़ अवस्था है, लेकिन जो तुरी है वो जागृत अवस्था है, जिसमें ना मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां हैं, न सोया है, न जागा है, न स्वप्न है, पर अंतः चेतना की जागृत अवस्था है। जैसे रात के स्वप्न में है, रात के सोने में हम सो जाते हैं, स्वप्न भी नहीं, जाग भी नहीं रहे, पर गहरी नींद में है, मूर्तावश। पर इस जगह गहरी नींद जैसे ही आपको शांति मिलेगी, आप चैतन्य रहोगे, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान अवस्था में रहोगे। सिर्फ आपको भान होगा, आप दृष्टा रहोगे, आप ज्ञाता रहोगे। दर्शन आपको दिखेगा जरूर, लेकिन आपकी बुद्धि, मन, इंद्रियां बिल्कुल शांत होंगी, सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये चौथी अवस्था हुई। उसके आगे भी है वैश्विक अवस्था, 5वीं अवस्था, जिसमें आपकी आनंद की स्थिति आएगी, सिर्फ दृष्टा रहोगे। और अगली अवस्था है भागदी अवस्था, अर्थात शिव रूप रहोगे। और एक और है, ये योग की अवस्था है, जिसने भी प्राण को साधा है। और अंतिम अवस्था है वो ब्रह्म हो जाएगा, अर्थात जीव जो है शिव हुआ और शिव से भी ऊपर पर ब्रह्म हो गया। या यूँ कहो कि निर्विकल्प समाधि हुई, समाधि अवस्था फिर निर्विकल्प हुई। और इस अवस्थाओं को मैंने और आपने, हम दोनों ने ही और अन्य लोगों ने भी इन समाधि की अवस्थाओं को, योग की अवस्थाओं को गौतम बुद्ध से हमने सीखा था। और हमने योग की कला से शरीर छोड़कर, प्राण को जीतकर, जैसे पक्षी अपने घोंसले से निकलती है, ठीक वैसे ही हम वहाँ से निकले थे। और हमने शुरुआत में तो दूसरे शरीर में प्रवेश किया, जिसे पर काया प्रवेश कहते हैं। लेकिन वह शरीर मिट गया तो हम दूसरे के गर्भ में जाके प्रवेश किए। और ऐसा करते हुए हमें 300 साल हो गए हैं।
लेकिन तुमने जो गलती की कि दूसरे के गर्भ में प्रवेश करके ज्ञान लेने के लिए आपने शरीर तो बदला, पर उस शरीर के जो रिश्तेदार बने, उस शरीर के जो माँ बने, उस शरीर के जो पिता बना, शरीर से जो बच्चे हुए, फिर धीरे धीरे जैसे हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो किराए का ही घर क्यों ना हो, धीरे धीरे रहते हुए हमें अपना लगने लगता है और खुद के घर हमें पराया लगता है। या जो हम खुद के रिश्तेदार हैं, संबंध ना होने के कारण धीरे धीरे वो जो है संबंधी से दूर होने चले जाते हैं, प्रेम हमसे हटते जाता है, जिनके साथ होते हैं उनके साथ प्रेम हो जाता है। वैसे ही शरीर से आपने आसक्ति बना ली और आप उस शरीर के आप रिश्तेदारों को अपना मानने लगे। मैंने पहले भी आपको बताई थी, जब मैं आपसे 2-3 बार मिली थी, मैं आपको पहचानती थी और मैंने उस योग साधना को सिद्ध करी है और मैंने अपने शरीर बार बार बदली है और आपने भी बदला है, पर आप उसमें आसक्त हो गए। तो चलो आप यहाँ तक आ ही गए हो तो नंद प्रिया आपसे आगे चलते हैं और वो तिब्बत की ओर चले। हस्तप्रब्ध रह गया, यूँ कहो विस्मय रह गया वो व्यक्ति, वो योगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन योग अभ्यास करते रहे और दिन में वो रास्ता तय करते, छोटी छोटी जो गाँव है वहाँ से भिक्षा ग्रहण करते। जब आगे गए तो वहाँ उसे तिब्बत में एक आश्रम मिला जहाँ चौकीदार लगा रखा था। उस साध्वी ने बताया, ये जो शरीर पड़ा है यह शरीर मेरा है, लंबी बाल, वृद्ध, नाखूनें काफ़ी बड़ी, और वो जो सामने शरीर है वो तुम्हारा है। मेरा शरीर? तो यहाँ तो मैं मौजूद हूँ, तुम भी यहाँ मौजूद हो, दोनों अलग कैसे? वो पुराना शरीर है हमारा। आज से 300 साल पहले जब हमने गौतम बुद्ध से दीक्षा लिया था, हमने योग साधनाएं करी थी, गौतम बुद्ध के शरीर छोड़ देने के बाद भी हम रहे और हमें वैराग्य हुआ। हमने इसी गुफा में, इसी आश्रम में साधना करा। और जो सामने चौकीदार है, जो आश्रम के लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं। और मैं यदा कदा आते रहती हूँ, मुझे पहचानते हैं वो। अब से तुम्हें भी पहचानेंगे। और जो मैंने आपको योग कला सिखाया है, वही वो योग कला है जो मैंने आपको नंद प्रयाग में आज से 5 दिन पहले सिखाई, जिसे आप अभी अभ्यास करते हो। यही योग कला है जिसके द्वारा आप अपने प्राण को जीत लोगे, मन को जीत लोगे। जब प्राण और मन को जीत लोगे, तब सारी इंद्रियां आपकी, जैसे कछुए अपने शरीर के अंदर चारों पैर और अपने सिर को अंदर छुपा लेता है, वैसे ही आप पंच इंद्रियों को जीत कर योगी हो जाओगे। आप चाहो तो व्यवहार करो, चाहो तो आप सदा समाधिस्थ रहो, या जो चाहो सो देख लो, या जो चाहो सो कर सकते हो। तो जो मैंने पहले सिखाई थी वही योग कला है, और इस योग कला को करने के बाद आपके अंदर प्राण को जीतने की कला आ जाएगी। और इसीलिए जो तुमने सवाल किया था कि मैं 100 साल के होने के बाद भी इतनी यंग कैसे लगती हूँ, इतनी जवान वयस्क कैसे लग रही हूँ, क्योंकि प्राण ही काल है, और जिसने काल को जीत लिया वो अकाल मृत्यु को भी जीत लिया। आपने शराब पिया, आपने बीड़ी सिगरेट पिया, आपने मांस भी खाए, आप परिवार में रहे, उलझे रहे, और इसी वजह से तुम्हें वो मेमोरी, आपकी वो याद खो सा गया है। पर वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, शरीर के बैठे हुए हम आत्मा हैं, चित्त शक्ति हैं। शरीर पड़ा रहता है, उस शरीर से जो निकलता है, प्राण निकल गया, किसको लेकर? चित्त शक्ति को, हमारे मन शक्ति को लेकर हम जो निकल जाते हैं, वही हम जीवात्मा हैं। अगर हम उस जीवात्मा को समझ लें तो हम शिव आत्मा हो जाएंगे।
और अगर हम चलते फिरते शिव तो है ही, लेकिन अगर हम और भी गहरे में उतरें तो परब्रह्म हो जाएंगे, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। योग की ये 7वीं भूमिका है, और इस भूमिका में पहुँच कर व्यक्ति वह सब कुछ कर सकता है जो 6वीं भूमिका में नहीं कर पा रहा था। 6वीं भूमिका में प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को सिर्फ देख सकता है, त्रिकालदर्शी होगा और अकाल मृत्यु को जीता रहेगा, दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है, सृष्टि भी रच सकता है अगर वो 7वीं भूमिका में पहुंच जाए। तो योगी राज जो मैंने आपको सिखाया वही योग कला है। और मैं आपको योगी इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप आज से 300 साल पहले मेरे गुरु भाई थे और मैं आप पे अनुकंपा रखती हूँ। तो ये जो शरीर पड़ा है ये मेरा है और ये आपका है। जो वृद्ध शरीर जो लगता है आपको, इसलिए नहीं गिरा रहे हम, शरीर तो हमारा नया है, पर यह दीक्षित शरीर है, इसलिए हम इस शरीर को नहीं छोड़ते। हम आसक्त नहीं हैं, शरीर रहे ना रहे। जानने योग्य को हमने जान लिया है, पाने योग्य को हमने पा लिया है। बस हमारी एक जरा सी स्वाभाविक दशा है कि और भी गुरु भाई जो भटक रहे हैं, और भी जो हमारे साथ के दीक्षित लोग थे, उनको हम सिर्फ जगाना चाहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे जा रही थी, और ये मेरा अंतिम जन्म है, और मैं शरीर प्रवेश नहीं करूँगी, और न ही गर्भ में जाऊँगी, और न ही मैं कुछ पाऊँगी। मुझे जो जनाना था वो मैंने जना दिया, और मुझे इसके लिए भी 3 जन्म लगे हैं आपको जनाने के लिए। और वैसे तो आपने 20 जन्म ले चुके, आप इसके नीचे से नीचे जन्म में चले गए थे, क्योंकि आपने मांस, मदिरा, शराब और पुत्र में, पुत्री में ना जाने कितने पत्नियां बदले तुमने। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मेरी आप में आसक्ति थी, हम साथ ही दीक्षित थे, मुझे आपके प्रति प्रेम था, इसीलिए मैं आपको जगाना चाहती थी। और ये मेरा अंतिम वाक्य है। और अब जो मैंने आपको कला बताए हैं, उस कला को गौतम बुद्ध से आपने सीखा था, जो योग की कला, उसी योग को, उसी प्राण को जीतने की कला को करना होता है, और वो आपको करना चाहिए। और ये मेरे अंतिम है। अब मैं इसके आगे शरीर धारण नहीं करूँगी, और ये जो समाधिस्थ शरीर है यह भी गिर जाएगा, क्योंकि इच्छा के कारण ही टिका है। मुझे जो बताना था मैंने बता दिए, और आपसे मैं बंधी थी मानसिक तौर पे स्नेहवश, वह भी मेरा पूरा हुआ। अब तुम जागे हो, अब तुम अपने योग अभ्यास करना। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए लगी थी क्योंकि तुम इतने नीचे चले गए थे वासनाओं के कारण, सिर्फ ना जाने, और इसके नीचे अगर जाते तो कीट पतंग योनि में चले जाते, क्योंकि मनुष्य योनि से भी नीचे चले गए थे, पशु योनि तक। तो आप लोगों ने भी जो सीखा है वही योग कला है। चाहो तो योग वशिष्ठ में पढ़ो, चाहो तो योग प्रदीपिका में पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो। और फिर से नहीं पूछना ये सवाल। और मौन तोड़ दिया इस लड़के ने। जरा सा तुम समझ नहीं पा रहे हो बात को, कहीं कीड़े मकोड़े ना बन जाए। तू भी क्या खोज रहा है पता नहीं। और बताऊं, यही योग कला है जो तुम्हें पहले सिखाया था। अच्छा, जो ऑनलाइन देखोगे कभी, तो प्रत्यक्ष रूप में हम सिखाते हैं। जितना फ़ायदा है उतना ही घाटा, खतरा हो सकता है। तो आप सिर्फ प्रसंग ही सुनो, कहानी ही सुनो। वास्तव में सीखना है तो सामने आना पड़ेगा।